सीवान के नया किला स्थित बड़ी मस्जिद में कई दिनों से मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर दो पक्ष आपस में बढ़ गए हैं और लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी दौरान आपको बता दें कि मस्जिद के मतौली के बेटे डॉक्टर शारिक नैयर ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारे कागजात दिखाते हुए कहा कि बहुत जल्द ये प्रूफ हो जाएगा कि मस्जिद की जमीन किसने बेची है और किसने आज तक मस्जिद का कोई हिसाब नहीं दिया। पीसी रखने का मकसद ये है कि जो संडे को जो घटना हुई मस्जिद और मदरसा की मीटिंग को लेके, तो जिन लोगों पे मैंने केस किया उन लोगों ने भी पीसी की और मुझे बेईमान ज़मीन का फ़रोख्त करने वाला और 10 तरह का एलिगेशन लगाया। तो उस एलिगेशन का मैं जवाब देने के लिए, क्योंकि सिवान के लोग ये समझ रहे जाएं कि हकीकत क्या है। हकीकत देखिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्री है। जो लोग मस्जिद में वफ़ किए थे प्रॉपर्टी अपनी, वो अब्दुल रशीद खान के नाम से वफ़ है। 5 कट्ठा 13 धूर जो प्रॉपर्टी है ये वफ़ है। और इसको इन लोगों ने क्या किया कि मदरसा के जो सदर और सेक्रेटरी ने उसको फ़रोख्त कर दिया। और किस किस के नाम से जो फ़रोख्त किया वो भी यहाँ पे नाम है, ये नाम है इनके। चूँकि इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि मुतवल्ली भी चाहे तो बेच नहीं सकता है। जब मुतवल्ली नहीं बेच सकता है तो 5 साल पहले जो कमेटी थी उसने किस आधार पे बेच दिया, और जो आज एलिगेशन लगा रहे हैं वही उसमें गवाह भी हैं। लेकिन सभी के सभी आरोप तो आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप मस्जिद के जितने भी ज़मीन थे सभी को आपने तो मैंने तो आपके सामने हकीकत बताई। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि हिसाब किताब का 40 साल वो कमेटी रही। सदर कुर्बान हैदर, सेक्रेटरी जो हैं गुलाम हैदर और ख़जांची सलीम मियाँ थे। इन लोगों ने 40 साल जब चलाया तो 2 लाख रुपए जब इन लोगों ने, ये उनका लेटर है, ये लेटर दिखा रहे हैं आपको, गुलाम हैदर का है ये लेटर। इन्होंने जब रिजिग्नेशन दिया 2015 में, तो इन्होंने 2 साल के बाद मस्जिद का हिसाब दिया 2 लाख रुपया, ठीक है। और 5 साल कबल ये जो है वो हम देख रहे हैं, तो उसमें अभी भी 7,70,000 रुपया उसमें मौजूद है। और एक नई मस्जिद भी बन के तामीर हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं उसमें। दूसरा ये है, किसके द्वारा करेंगे अभी जो तामीर हुई है? वो जो खानका है उसी के ज़ेर नसर मस्जिद और मदरसा चलता है। उन्हीं ने, हज़रत ने आदमी अपने सेलेक्ट किए और उन्होंने ही काम करवाया। अब जो है इंक्रोचमेंट की बात आई है, तो इंक्रोचमेंट की बात आई है तो ये मैंने जिलाधिकारी को ये लेटर लिखा है पैड पे, और ये मैं दूंगा कि जितने लोगों के घर में मस्जिद की ज़मीन घुसी है उसको खाली कराया जाए। क्योंकि आगे जो है कुछ कब्र भी थी जिसको उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, और सबके घर में उधर, किसी के घर में 3 फीट, किसी के घर में 5 फीट अभी भी मस्जिद की ज़मीन अंदर है। जब इंक्रोचमेंट की बात है तो अब मैं सरकारी तौर पे वो सरकारी अमीन बहाल करवा के ही नापी करवाऊंगा। और जिसके भी घर में गई हो, अगर मेरे घर में गई है तो मेरा घर तोड़ दीजिए, अगर उनके घर में गई होगी तो मैं वो तोड़वा दूंगा। किस पे आरोप लग रहा है कि मस्जिद के जो लोग उस दिन बोल रहे थे, गवाही दे रहे थे, वही लोग हैं। खजांची भी वही थे, सलीम मियाँ खजांची थे। कितना उन्होंने हिसाब दिया? 40 साल उन्होंने खजांची किया और कितना हिसाब दिया उसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद जो उन लोगों ने झगड़ा किया, कहा कि हम झगड़ा नहीं किए हैं, उसका मेरे पास वीडियो है कि उन्होंने जो झगड़ा किया था उस, एक मिनट, उस झगड़े का वीडियो भी मेरे पास
बना हुआ है। कहा कि उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए। एक बच्चे को खींच के वहाँ यहाँ से सड़क पे ले जाके मारते हुए। देख लिए। और फिर उन लोगों ने फेसबुक पे बाकायदा मुझे थ्रेट दिया, वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो मैं केस क्यों करूँगा। देखिए, उसके बाद जो है, अगर ये लोग कह रहे हैं कि कमेटी बननी चाहिए, ठीक है, तो क्या कमेटी पे एक तो सबसे पहले बात, बिना मुतवल्ली के इजाज़त के आप मीटिंग बुला लेते हैं, और मीटिंग बुला के आपने कमेटी भी तय कर ली। कमेटी में नाम सुन लीजिए, मैं सबके सामने ये नाम भी ये कर देना चाहता हूँ कि जो कमेटी में नाम इन्होंने दिया है वो भी मैं सबके सामने। इन लोगों ने खुद से कमेटी बना दी है। ये कमेटी में उन्हीं के नाम की राइटिंग है। रियाज हैदर सदर, हसन इमाम नायब सदर, गुलाम वासिल नायब सदर, अब्दुलसलाम सेक्रेटरी, फरहान हैदर नायब सेक्रेटरी, हाजी सलीम खजांची व पप्पू नायब खजांची। अब आप लोग बताइए कि इसमें यहाँ इस मोहल्ले के कितने लोग इसमें हैं? एक का नाम भी नहीं है। तो इस मीटिंग को अगर हमने कह दिया कि ये मीटिंग नहीं, ये साजिश है, तो मैंने क्या बुरा किया? मैंने कहा कि जब तक मुतवल्ली को आप खबर नहीं कीजिएगा तो ये मीटिंग नहीं, साजिश है। वो लोग बार बार हर जुमा को मोहल्ले वाले के तरफ से एक मीटिंग का ऐलान कर देते थे। चूँकि उन लोग, ये सारा 2-3 घर का ही मिला हुआ सब षड्यंत्र है। सारा ये जो है, ये षड्यंत्र जो है सिर्फ 2-3 मोहल्ले के उधर के 2-3 घरों का ही है। क्योंकि वो लोग का 2-3 साल पहले से ये है कि है ना, किसी तरह हमारे पास जो कमेटी पहले थी उसी के सिलसिले से लगभग लोग हैं, तो वो लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरह फिर से हमारे हैंड में आ जाए। धीरे धीरे ये मामला तुम पकड़ रहा है और मीडिया में भी आ गई बात, पूरे शहर में फैल गई कि मस्जिद को लेकर नया किला विवाद हुआ। तो ये इसकी समाधान कब होगी? लगातार ये विवाद चलता है। मेरे तरफ से कोई गलत काम ना बयान हुआ है। क्योंकि हमने यहाँ मीटिंग रखी, इसके पहले मैंने मस्जिद में मीटिंग रखी तो उन्होंने खानकाह के एक ज़िम्मेदार हैं, उनका कॉलर पकड़ लिया, तो इसलिए मैंने यहाँ घर पे मीटिंग रखी। फिर भी उन लोगों ने आके यहाँ पे भी बदतमीज़ी की, बच्चे को मारा, झगड़ा किया, कुर्सी फेंका। तब मैंने जाके आखिर में मैंने केस किया है। फाइनली इसका सलूशन कैसे निकला होगी? क्या कुछ होते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरह की मदद की आप? प्रशासन तो चूँकि मैंने लेटर पैड पे मुतवल्ली के लेटर पैड पे मुतवल्ली के नाम से ही एप्लीकेशन है, तो वो प्रशासन जो भी है आगे अपना देखेगा कि क्या सच्चाई है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये भी लग रहा है कि मुतवल्ली आप हैं नहीं, आपके पिताजी हैं और आप खुद को मुतवल्ली घोषित कर। बेशक मुतवल्ली मेरे फादर हैं। चूँकि अभी उनकी तबीयत ख़राब है तो उन्होंने खुद यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद मुझे ये कहा है कि आप इस चीज़ को देखो। और हज़रत का भी लेटर है, मैं लेटर दिखा देता हूँ अगर आप बोलेंगे तो। लेटर है बाकायदा, उन्होंने मुझे इसका हुक्म दिया है कि आप इस मसले को देखो। और जो भी मैं बात बोलता हूँ अपने तरफ से कोई बात नहीं बोलता हूँ, हज़रत की ही बात बोलता हूँ। मैंने उस दिन भी उन लोगों को कहा कि मेरे तरफ से कोई बात नहीं है, ये हज़रत की बात है, तब भी उन लोगों ने इस तरह की हरकत की। चूँकि ये मामला धार्मिक है और एक ही मोहल्ले के सारे लोग हैं, तो ऐसा कुछ आप प्रयास नहीं कर सकते हैं कि बैठ के मामले को सोल्यूशन करके उसको खत्म किया? हमने तो बैठ के मामले को सोल्यूशन करने का ये किया था, लेकिन चूँकि उधर के लोग शुरू से ही इस बात में एग्रेसिव हैं, शुरू से इस चीज़ के में है कि जो पहले कमेटी थी उन्होंने जिस तरह से धोखाधड़ी की, फिर से उन्हीं लोग के तरफ ये चीज़ चली जाए और फिर से वो वही काम करना शुरू कर दें, इसीलिए। तो अभी क्या करने वाले हैं, किस तरह से पूरा मामला? अभी जो मामला चल रहा है उसको हम देखेंगे। जी जी।
बात सही है ये कि निराला नगर में जो महिला अभी फ़िलहाल महिला थाना के पीछे 5 कट्ठा 13 धूर मेरे दादा ने वक्फ किया था मस्जिद की ज़मीन। उसके बाद उस वक्त निवर्तमान जो थे सिवान के नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर कुर्बान हैदर और सेक्रेटरी गुलाम हैदर, इन लोगों ने दोनों आदमी मिलकर उस ज़मीन को बदल कर मदरसे के नाम देकर उस ज़मीन को बेच दिया गया। और बेचने के बाद से जब खनका के हजरत आए तो खनका के हजरत ने पूछा कि पैसा कितना बिका है, तो उन लोगों ने कहा कि 8 लाख में बिका है, जबकि असलियत ये है कि वो ज़मीन मेरे ख्याल से 40 लाख के करीब में बिका है। उसके बाद से हम लोगों ने बहुत बार हयात से थे डॉक्टर कुर्बान हैदर, उन लोगों से हमने रब्ता किया तो उन्होंने बोला छोड़िए कोई बात नहीं, मस्जिद की ज़मीन थी, मस्जिद यहाँ बन रही है। उसके बाद से 1 नंबर गली नंबर 1 आसिना को गली नंबर 1 के सामने एक मस्जिद बनी हुई है, जो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहाँ से पैसा है और किसने दिया है, जबकि मेरे ख़ानदान की वो ज़मीन है। नबी मोहम्मद मुखिया जी 40 लाख रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है वहाँ के जो लोग लिए हैं। 5 कट्ठा 13 दूर से 8-10 साल पहले बिकी है ज़मीन 2009 में, है ना। और जो लोग लिए हैं कोई 1 कट्ठा है, कोई 15 धूर लेकर जो सारे लोग वहाँ बसे हुए हैं, वो लोग भी बताते हैं हम लोगों को। पक्ष नहीं है। कुछ लोगों ने इसी करा कर कहा कि नया किला, नवलपुर और बड़ा माइनटोला के लोग आए हुए हैं, उसमें माइनटोला, नया किला, नवलपुर के लोग कहाँ थे? नहीं थे ना। तो पीरो मुर्शिद में फैसला करेंगे मस्जिद का मैटर, मदरसे के मैटर। मालिक वो हैं, चलाते वो हैं। सदर सेक्रेटरी जब उन्होंने बनाना चाहा तो कोई नहीं बना, और जब किसी को कोई अगर कंप्लेन है, दिक्कत है, तो पीरो मुर्शिद से बात कर ले। जब मतवल्ली साहब अपने दरवाजे पर प्रेस बुलाकर मीटिंग कराना चाहिए कि आप यहाँ आइए, हम यहाँ कर लेंगे, लोगों ने आया, आकर इन्होंने कहा कि बात ज़बान मेरी है, बात पीर साहब की है। पीर साहब बोले हैं 5 आदमी नया किला, 5 आदमी मालिटोला, 5 आदमी मस्जिद के जाने की तरफ से, 15 आदमी आप लाइए, 15 आदमी यहाँ करके आप लोग बैठ जाइए, जो भी बात होगी हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें सदर सेक्रेटरी कौन रहेगा? इन्होंने कहा आज तो मतवल्ली के द्वारा, मतलब दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा कही गई बात। जी हाँ, नहीं, ये मतवल्ली साहब बोले हैं कि पीरो मुर्शिद जो हमारे यहाँ हमको फ़ोन किए थे, हमको खबर किए हैं कि 5 आदमी नया किला, 5 आदमी माइनटोला, 5 आदमी मस्जिद की जानिब से, लोग बुला लीजिए। 3 तरफ लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं वहाँ पे, तीनों तरफ रहना ज़रूरी है। ये पीरो मुर्शिद का फैसला था, उनके फैसले को मान जाना चाहिए। तो जब इन्होंने अपने दरवाजे पर बुलाया तो उस बात को सही ढंग से, सही तरीक़ा से पेश आना चाहिए ना। आ करके यहाँ पे फसाद, झगड़ा झंझट, हल्ला गुल्ली, चिल्ला चिल्ली हुआ। अब जो लोग कहते हैं कि हमको हिसाब दे दिया जाए, तो बहुत सारे सदर सेक्रेटरी पहले भी हुआ करते थे, उनसे भी हिसाब तो लेना ज़रूरी है ना। उनसे पहले कब ज़रूरी है ना, अभी तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देने वाला तैयार है, दे रहे हैं। जो चीज़ आपको करना है, हिसाब लेना है, देना है, दिखाना है, महल्लेवासियों को देना है, महल्लेवासी आपके साथ हैं, आप महल्लेवासियों के साथ हैं, तो जो भी हिसाब किताब अगर देना है तो आप लेना है तो लेकर तो मस्जिद में टांग दिए हिसाब किताब, खर्च का ब्यौरा। मतवल्ली साहब पीरो मुर्शिद जी को सदर सेक्रेटरी बनाए थे जब मस्जिद को चलाने के लिए, सदस्य नहीं बनाए थे, मस्जिद को चलाने के लिए बनाए थे। उन पर जब हस्तक्षेप हो रहा था, उनको जब लोगों ने कहा कि हमको दे दीजिए, तब इन्होंने बीच में दखल अंदाजी करके कि हम मतवल्ली है, कम से कम हमको भी खबर करनी चाहिए। तब जा कर के मतवल्ली ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद एक मीटिंग मस्जिद में हुई, वहाँ पर बात नहीं बनी। फिर दूसरी मीटिंग मस्जिद में हुई, फिर बात नहीं बनी। तो हजरत के अनुसार उन्होंने कहा कि अपने दरवाजे पर करेंगे ताकि मस्जिद में हल्ला गुल्ला नहीं हो, यह आपसी बात है, ये मैसेज गलत माशरा में जाएगी, गलत बातें फैलेगी। अपने दरवाजे में मीटिंग किया। मीटिंग में आकर के सही ढंग से सबको बात रखनी चाहिए, और जो पीरो मुर्शिद जिसको बना है उससे हिसाब किताब पीरो मुर्शिद लेंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। तो इसमें मतवल्ली साहब से आकर के बोल देना, या अपने दरवाजे पर बुलाए, पानी रखा है, कुर्सी लगवाएं, बैठने के लिए ना इज्जत दिए, तो इज्जत देना चाहिए ना। विवाद और झगड़े की बात कहाँ है? गुलाब जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और काफ़ी दिनों से मस्जिद मदरसा को देख रहे हैं। बहुत, आज तक विवाद कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, लेकिन अभी ये विवाद हो गया है, ठीक है, और एलिगेशन दोनों तरफ से लग रहा है।
विवाद को मतौली पे भी लग रहा है कि इन्होंने जमीन बेच दी, एलिगेशन इनके द्वारा भी दूसरे पक्ष पे लग रहा है। स्थानीय निवासी के नाते आप लोगों की क्या कर्तव्य बनती है कि मामले को कैसे सुलझाया जाए और क्या? देखिए, मामले को हम लोग सुलझा लेंगे। और जहाँ तक एलिगेशन है कि मतौली साहब ने ज़मीन बेच दी, तो देखिए ये तो हम एकदम बोलेंगे जायज़ कि मतौली साहब ज़मीन नहीं बेचे हैं। डंका के चोट पर बोलेंगे मतौली साहब राजा हैं, दिया है, बसाया है, बेचे नहीं हैं। अगर इनके पुराने घराने में जाइएगा और पता लगाइएगा कि इन्होंने क्या किया, सिवान के लिए कौन सी कुर्बानी दी है, तब आपको मालूम चलेगा। इन्होंने बसाया है, भूखे खा करके सोए हैं, किसी का ज़मीन नहीं बेचे हैं। इनके ज़मीन में दूसरा पनाह लिया है, किसी का ज़मीन नहीं बेचे हैं। और जो इंसान, जो राजा, जो महाराजा, जो शरीफ आदमी, सिवान के सबसे इज्जतदार आदमी, जो अपनी ज़मीन दे करके मस्जिद और मदरसा बनवाएगा, वो मस्जिद मदरसा का ज़मीन बेचेगा? फिर ये आरोप क्यों लग रहा है? आरोप लगाने वाले जो आज इंसान है वो गलत हैं। उनकी मानसिकता पे अफसोस आती है हमको कि जो भी इंसान हो, अगर आपसी इन लोगों का मतभेद है तो आपसी मतभेद को बैठ कर समझ लें। लेकिन मदरसे और मस्जिद के वजह से अगर कोई कहे कि हाँ ना कि ये मस्जिद का ज़मीन बेचे हैं, ये बोले वो बेचे हैं, इस बात को हम नहीं मानेंगे। ना ये कहेंगे कि वो बेचे तो न मानेंगे, ना वो कहेंगे ये बेचे तो हम मानेंगे। ये राजा हैं, सभी लोग जानता है सिवान के राजा, राजा रशीद बाबू, राजा इस्माइल बाबू, राजा मोइन बाबू, उनके साहबजादे शारिक नैयर साहब, फैजी साहब, कोई नहीं कहेगा कि ज़मीन बेचे हैं। अगर ज़मीन अगर बेचे हैं तो एक भी डीड प्रूफ के तौर पर ला देंगे तो फैजी साहब सज़ा के हकदार हो जाएंगे। एक भी डीड फैजी साहब को ला कर देखे किसी से ज़मीन बेचे हुए हैं। और कौन ज़मीन बेचा है, कौन ज़मीन नहीं बेचा है, हम लोग मोहल्ले वासी हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं एक ज़माने से। ये हम लोगों को नहीं बताना है कि कौन बेचा है, कौन ना हमको ना हमारी जानकारी में है। गुलाब जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। स्थानीय निवासी होने के नाते आप क्या चाहेंगे कि मामले को कैसे सुलझाया जाए? मामले मस्जिद और मदरसे की तो सुलझ जाएगी, पीर मुर्शिद की आमद होगी, पीर मुर्शिद की आमद होगी। जब वो खनका में आएंगे तो मामला तो हम लोग आपस में बैठ करके सुलझा लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। मस्जिद और मदरसे की मामलात है, हम लोग एक दूसरे जगह रहने एक साथ रहने वाले हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ हमेशा रहेंगे। और आपसी विवाद सुलझ जाएगी। जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि किसी के मानसिकता को किसी ने उसको बोलने के लिए या कुछ करने के लिए उसकी सोच को गलत ढंग से पेश किया हो, यह भी हो सकता है। एक दूसरे की बात जो है कि न बैठ कर लोग समझ लेगा। लेकिन सच्चाई अगर बात मस्जिद और मदरसे की तो सच बोलना चाहिए, चाहे जो भी हो। अल्लाह उसका मुहाफिज होता है, अल्लाह उसका रखवाला होता है और किसी से नहीं डरना चाहिए। सबको मरना है और सबको आखिरत में जवाब देना है। एक बात समझ लीजिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये ज़मीन बेच दी गई, वो ज़मीन बेच दी गई, तो जिसका पूर्वज ने दिया है उसका भी स्टेटमेंट आपने देखा, उसके घर उसके वंश का स्टेटमेंट देखा ना, उसके पूर्वज ने दिया तो वो स्टेटमेंट दिया। अब कौन क्या किया क्या नहीं किया, मोहल्लेवासी से क्या मतलब है? जो उसमें सदस्य सेक्रेटरी रहेंगे उससे मतलब है ना। लेकिन मदरसे की बदनामी नहीं हो, मस्जिद की बदनामी नहीं हो, खानखाए रशीदिया के पीर मुर्शिद अलहाज मुफ्ती अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह जलाली जो हैं वो आएंगे, इस बात को लोग बैठेगा। अब बैठ कर इस बात मिनटों का बात है, सब सुलझ जाएगा, आपसी विवाद भी सुलझ जाएगी, कोई हम लोगों में आपस में तकरार नहीं। जहाँ तक बात है आरोप प्रत्यारोप की, जो गलत ढंग से इनको पेश किया गया है कि ज़मीन बेच दी है, बताइए कहाँ बेच दिया ज़मीन भाई? फैजी साहब ने ज़मीन कहाँ बेच दिया, उसका प्रूफ देना पड़ेगा ना, उसका तो प्रूफ देना पड़ेगा ना। किसी पर एलिगेशन लगाने से पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा। इन्होंने बेच दिया ज़मीन।